चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन दोनों राज्यों के साथ साथ 2 लोकसभा सीट और 47 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। और ये जो 2 लोकसभा सीट हैं वो है केरल की वायनाड सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट। 15 अक्टूबर को दोपहर में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और रात 9 बजे कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और इस तरह प्रियंका गांधी का ये चुनावी डेब्यू हो गया है। इसके अलावा पार्टी ने केरल की पलक्कड़ और चेलक्कारा विधानसभा सीट के लिए भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट के अलावा वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे। प्रियंका ने अपने भाई राहुल के लिए वायनाड सीट पर भी प्रचार किया था। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। अगर केवल वायनाड सीट की ही बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी ने 3,64,000 मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी। इसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएगी। 15 अक्टूबर को ये अटकलें सही साबित हुई और एक्स पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल से प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा कर दी गई। इससे पहले जून में प्रियंका गांधी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को अपने पास रखेंगे, वहीं वायनाड सीट खाली कर देंगे। उन्होंने कहा था कि इस सीट से पार्टी प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी। इसके बाद प्रियंका गांधी कहती हैं, मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत खुश हूं और यहां के लोगों को राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और सभी को खुश करने के लिए और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव जीत जाती हैं, जो कि जाहिर सी बात है वो जीतने ही वाली हैं, तो वो मौजूदा संसद में गांधी परिवार से तीसरी सांसद रहेंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने केरल की 2 विधानसभा सीटों पर अपने उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट्स की नाम की घोषणा कर दी है। पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल ममकूटाथिल और चिलक्कारा सीट से रामैया हरिदास को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और 23 को रिजल्ट आ जाएगा। वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ भी परिणाम 23 नवंबर को ही आएंगे। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा। इसके अलावा केरल की वायनाड लोकसभा सीट और 14 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा और सभी सीटों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये जो चुनाव होने वाले हैं इससे जुड़े तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।